जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जब सहयोग में एकदम नई थी, कुछ भी नहीं आता था, उस टाइम पर यह भजन का अनुसरण करते हुए जीवन यापन होता था और बहुत सुंदर अनुभूति रही। यदि हम यह भजन आत्मसात कर ले, इसको समझ ले, इसको व्यवहार। दूसरी डेफिनेशन बताई गई थी, जो सहज भाव में कार्य हो रहा है वो सहयोग जो अपने साथ जन्मा हुआ है, जन्म से लेकर अंत तक अपने ही साथ है, वह योग, सहज योग। तीसरी डेफिनेशन आप लोगों को बताई गई थी, साक्षी भाव में स्थापित होना। अब इसमें से कितने उतरे हैं साक्षी भाव में मुझे तो नहीं मालूम, पर इस भजन के अंदर श्री माता जी ने बताया है कि यदि आपका चित्त माँ के चरणों में बना हुआ है, शरीर से, मन से, बुद्धि से, चाहे जहां भी रहे, पर आपका चित्त यदि मेरे चरणों में बना हुआ है और इस चरणों में शुद्ध हृदय से, पूर्ण हृदय से प्रार्थना यदि हम करते हैं, तो यह प्रार्थना भी एक अपनी आप में बड़ी मात्रा में ध्यान बन जाता है। 1 मिनट की प्रार्थना के लिए भी यदि हम माँ के चरणों में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो ध्यान बन जाता है। विश्व में जितने भी देवता है, जितने असुर है, जितने मानव है, त्रिलोक में जितने भी सृजन हुआ है, फिर वो देव हो, मानव हो, चाहे असुर हो, जितना भी सृजन हुआ है, यह आदिशक्ति का प्रेम ही है। आदिशक्ति के इस प्रेम को यदि हम अनुभव कर पाएंगे, तो सभी तरह की मोह माया की भ्रांतियों की दुनिया से बाहर चले जाएंगे। यह मोह माया की जो प्यास है ना, ये प्यास बुझ जाएगी। मेरा बेटा, मेरा ढमका, मेरा पति, मेरा माँ, मेरा बाप, ये जो माया की प्यास है, ये समाप्त हो जाएगी। पर कब? जब हम आदि शक्ति माँ का प्रेम अनुभव कर पाएंगे। इसके ऊपर श्री राधा कृष्ण का एक अनुभव किसी तभी वाणी में मैंने सुना था। कृष्ण जो है यह योगेश्वर है, 16,000 इनकी पत्नियां थी, फिर भी यह कभी भी किसी को चितकते नहीं थे। पर आज एक पत्नी होने के बावजूद भी हमारी माया कहाँ है, हमारा प्रेम कहाँ है, देख लीजिए। यदि यह मोह माया से अपन निकल जाते हैं, तो जो तीनों लोगों का पाप है, तीनों लोगों की परेशानी है, वह संपूर्ण खत्म हो जाएगी। यह बात श्री माँ ने अपने पहले पैसेज में इस भजन के द्वारा बताई है। जब सारे पाप ही नष्ट समाप्त हो जाएंगे, तो एक शुद्ध संत आत्मा बन जाओगे। जब संत आत्मा बन गए तो पार भी हो जाओगे उसी तत्क्षण। हम लोग जो तीर्थों में जाते हैं, पूजाएं करवाते हैं, जप तप करवाते हैं, न जाने कितने प्रकार के कर्म कांड करते हैं, ये मनुष्य के न कल काम आया था, न आज आने वाला है, न कल आने वाला है। तो फिर क्या काम में आने वाला है?
पूर्ण हृदय से, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से, सिर्फ अपने हृदय में यदि हम आदि शक्ति का सुमिरन कर रहे हैं, उसका पूजन अर्चन कर रहे हैं, तो यह हमारे काम में आने वाला है। पर यदि हृदय में देव नहीं और मंदिरों में हम घूम रहे हैं, थक जाओगे, सिर्फ इतना ही बोल पाओगे, अरे मैंने तो कितना किया, पर भगवान कहा था। भगवान मंदिरों में नहीं है, गाड़गे महाराज ने बता दिया था। गाड़गे महाराज भी एक संत योगी हैं, उच्च कोटि के हैं। इन्होंने अपने हाथ में झाड़ू लेकर के हर गली की सफाई करते करते सभी को ज्ञान दिया है, सभी को सीख दी है। भगवान मंदिरों में नहीं है, इंसानों में है। इंसानों को पहचानिए, इंसानों को जानिए, इंसान की पूजा कीजिए। उनका यही एक तमगा रहा करता था सभी को, पर सब लोग उनको हंसते थे। क्यों? एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में कुछ कटोरा टाइप का रहता था उनके, भिक्षा मांगने के लिए। तीसरा पैसेज भजन का। शुद्ध ज्ञान मांगो श्री माँ से, चित्त समर्पित श्री चरणों में। यह एक लाइन पर यह हम अपने ध्यान की अनुभूति ले सकते हैं। यदि आपको बोलो कि दोनों हाथ खोल के बैठ जाइए माँ के चरणों में, एक गणेश मंत्र और एक प्रार्थना के माँ आपके चरणों से बह रहा है जो शुद्ध ज्ञान, हमारी आचरण में, हमारी व्यवहार में कार्यान्वित करा दीजिए श्री माता जी। और इतने से बेस के ऊपर यदि हम ध्यान में चले जाते हैं, साइलेंट अवस्था में बैठ जाते हैं, तो अपनी आत्मा प्रकाशित हो जाती है। आत्मा प्रकाशित होना मतलब एकमेक के हृदय की अनुभूति करना, एकमेक को जानना, एकमेक को पहचानना, एकमेक को समझना। स्वयं के ऊपर से जो दूसरों को समझने की, देखने की जो दृष्टिकोण आप लोगों को बताया जाता है, वह आत्मा प्रकाशित होना। आत्मा प्रकाशित होना कोई सूर्य के जैसा तेजस्विता तो बाहर नहीं आने वाली है, पर ये हृदय स्पंदित होता है, हृदय को बड़ा अच्छा लगता है। यह जो कार्य है, यह जो बात है, इसे ही आत्मा का प्रकाश बोलते हैं। एकमेक के हृदय में प्रेम, सांत्वना, करुणा भावना, आपसी सामंजस्य, फिर चाहे वो कोई भी रिश्ता रहे, यह जो अंदर है वही यदि बाहर दिख रहा है, किसी प्रकार का अहंकार भी नहीं है, तो श्री माँ की महिमा का भजन होता चला जा रहा है, श्री माँ का भजन होते चला जा रहा है। अब भजन कैसे होगा? अरे सहज वार्ता में प्रीति लखोटिया मिली थी, उसके ग्रुप से जुड़कर मुझे ये लाभ हो गया, तो भी आ जा। और वो दो को बोलेगा, दो जो दूसरे चार को बोलेगा। यदि इसमें किसी प्रकार का अहंकार है, तो आदिशक्ति की महिमा नहीं होने वाली है। माँ के प्रेम को आत्मसात कर रहे हैं, माँ के प्रेम को बांट रहे हैं, तो यह एक बड़े भारी स्वरूप का भजन बन जाता है। इसको माँ की महिमा बताया गया है। पर ये कब होगा? जब आदिशक्ति को अपने हृदय में बिठाएंगे और उस आदिशक्ति के रूप में सभी को देखेंगे, तब होगा। और ये होगा ना, तो एक में एक में प्रेम इतना बढ़ जाएगा, इतनी विशालता आ जाएगी प्रेम की, कि चौबीसों घंटे निरंतर ध्यान ही होता रहेगा, निरंतर पूजन ही होता रहेगा। फिर हमें किसी पर्व की इंतजार की जरूरत नहीं है। अरे गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरु पूजा करनी है।
आदि शक्ति पूजा करनी है, कोई आवश्यकता नहीं रहने वाली। आदि शक्ति ने पूजाओं का निर्माण किया, उसके पीछे एक ही रीजन था कि आपका जो चक्र है, जो स्थान है, जो असंतुलित है, तो पूजा के माध्यम से अथार्थ चैतन्य रहता है और उस अथार्थ चैतन्य में आपके शरीर का वह स्थान, फिर चाहे वो भवसागर है, मूलाधार है, नाभि है, जो भी है, जागृत हो जाए, वहां का असंतुलन खत्म हो जाए। पर जब हम माँ के ही प्रेम में डूब जाएंगे तो एनी टाइम पूजन चलता रहेगा। निर्विचारिता में बैठे हैं, कोई विचार नहीं है। अगला पैसेज है भजन का। निर्विचारिता की माटी से गढ़ो श्री माँ निर्मला की मूरत। कैसे होगा निर्विचारता? निर्विचारता यानी कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, कम से कम बोलना है, कम शब्दों का उपयोग करना है, अच्छे शब्दों का उपयोग करना है। 10 बार कोई बोल रहा है तो एक बार उसको बोल रहे हैं अपन विनम्रता में, तो अपने आप सामने वालों की नजर में माँ की छवि निकल आएगी। माँ के प्रचार वालों के लिए ये लाइन मुझे अच्छी लग रही है। वो एक बोलता है तो मैं 10 बोलती हूँ, फिर माँ कहाँ रह गई? वो तो आदि शक्ति का ध्यान करती है, 10 बार उसको बोलो तब जाके वो एक बार फोन उठाती है, एक बार कोई बात बताती है। यह है आदि शक्ति की मूर्त। भक्ति श्रद्धा से करो स्थापित बीच हृदय के प्रांगण में। हनुमान जी तो है नहीं, हम हनुमान जी की शक्तियां जरूर हमारे अंदर है, पर हनुमान जी नहीं है हम। हनुमान जी ने तो अपने हृदय में सीताराम को बसाया था, सबको सीना फाड़ के दिखाया था। हम नहीं कर सकते, अपने हृदय में श्री माँ है और उसको स्थापित किया है, तो इसकी अनुभूति सिर्फ अपने को स्वयं को होने वाली है, किसी को दिखाने से नहीं दिखेगी, पर आपके आचरण से, व्यवहार से वो छवि जरूर लोगों के दृष्टिकोण में आने वाली है। इसके लिए क्या बताया है शिवा ने? सिर्फ एक प्रार्थना श्री गणेश की। श्री गणेश को एक प्रार्थना कर दो, श्री गणेश हमारी माँ, कलयुग की अवतार माँ जगदम्बा शेरों वाली का हमारे हृदय में स्थापित करा दीजिए। माँ जगदम्बा की अनुभूति प्रदान करा दीजिए। और देखो निर्विचार होके आपके हृदय में कितना ठंडक आएगी। जब यह ठंडक में हम आनंद का हिंडोला लेते हैं, तो यही निर्विचारिता हो गई। ये हो गया तो ये ध्यान भी हो गया। घंटा नाद कर करके, सब बातें कर करके जो कर रहे हैं खुद के साथ में ही कर रहे हैं, पर ध्यान का मीनिंग ही आज तक हम नहीं समझ पा रहे हैं। जब यह ध्यान संभल जाएगा, ध्यान अभी धरित होने पर मतलब संभला हुआ। आज आदिशक्ति माँ पृथ्वी की कितनी बड़ी अनुकंपा है, हम सभी को मालूम है। हम लोगों ने भूगोल में पढ़ा था कि पृथ्वी गोल 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 घूम रही है, सूर्य के बहुत ही फिरती है ना। पृथ्वी घूम रही है, जब सूर्य को एक प्रदक्षिणा लगाती है तो 24 घंटे हो जाते हैं। क्षमा करना माँ, कंफर्म याद नहीं है, बोलने में गलती हो जाए तो। एक प्रदक्षिणा लगाई तो हो गया। पृथ्वी इतने तेजी से घूम रही है, इस घूमते हुए पृथ्वी पर क्या हम खड़े रह पाए? ऐसी हमारे अंदर ताकत है? अभी
गुरु पूजा 1992 की आप लोगों को पढ़ने के लिए भेजी गई थी। उसके अंदर श्री माँ ने बोला है पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी चुंबकीय शक्ति जो हमें अपने पास खींचती है। तो सोचो इतने घूमते हुए पृथ्वी पर भी हम अच्छे से बैठ पाते, अच्छे से खड़े रह पा रहे हैं, तो कितनी उसकी प्रेम की महिमा है, कितना वो हमारा ख्याल रख रही है। क्या इसी तरह हम दूसरों का ख्याल रख रहे हैं? यदि हम एक को इस तरह से ख्याल रखते हैं, तो आदि शक्ति का ख्याल अपने आप रख लिया जाता है। एक परिवार की तरह एक के बारे में चिंतित होते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, उनके कदर करते हैं, जो भी कुछ लग रहा है। तो मानिए अपना ध्यान सही कहला रहा है। धरित ध्यान, ध्यान बीज धरित होने पर ध्यान सही कहलाता है। यानी ध्यान संभल गया है, संतुलित है, तो वो सही चल रहा है। सब अपने ही परेशानी में उलझे, अरे मेरे समस्या से बड़ा तो कोई समस्या है नहीं, मेरे परेशानी से बड़ी तो कोई परेशानी है ही नहीं। जो ये मान रहा है उसका रियलाइजेशन ही नहीं हुआ है। जब यह ध्यान धरित हो जाता है, साक्षी भाव में आ जाते हैं। साक्षी भाव में जब आ जाएंगे तो शिव तत्व का फल पाएंगे, अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेंगे। इतना सुंदर मैसेज श्री माँ ने इस भजन में दिया है। आज 15 दिन यदि आप कंटिन्यूअसली भजन गाते हो, आप खुद स्वयं में परिवर्तन देखोगे। ध्यान में आ गया है आप लोगों को? और कोई बात बची है तो बता दीजिए।